Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. So this is our second lecture of English language. So आज हम करेंगे parts of speech. Okay, so हमारे पास total 9 parts of speech, that is noun, pronoun, verb, adjective, adverb, article, preposition, conjugation and interjection है. ठीक है. So हम shortly discuss करेंगे पहले कि noun क्या है. Noun मतलब संज्ञा. वहाँ पे हम नाम कोई भी होगा तो वो नाउन है. ठीक है. प्रोनाउन क्या है? सर्वनाम मतलब नाम की जगह जो यूज़ होता है उससे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन. ठीक है. आगे हम एग्जांपल्स करेंगे, ये मैं शॉर्टली बता रही हूँ पहले आपको, फिर हम उसको डिटेल में करेंगे. ठीक है. वर्ब क्या है? क्रिया, जो काम हो रहा है. ठीक है. एडजेक्टिव हमारे पास होती है विशेषता या फिर खासियत, किसी चीज़ की क्वालिटी, स्पेशलिटी, वो एडजेक्टिव है. एंड एडवर्ब क्या होती है? खासियत की भी खासियत, जैसे होठ के साथ वेरी आ गया तो वो एडवर्ब ऐसे. ठीक है. एडजेक्टिव की विशेषता को हम क्या कहते हैं? एडवर्ब. आर्टिकल वी ऑल नो दैट ए एंड द. प्रेपोजिशन क्या होता है? कोई प्लेस या पोजीशन, किसी जगह को बताना. ठीक है. कंजुगेशन क्या है? किसी चीज़ को जोड़ना. जैसे दो वर्ड है, जैसे हमारे पास है मैं फ्री हूँ, मैं सो रहा हूँ. कंजुगेशन वहाँ पे क्या लगा? मैं फ्री हूँ इसलिए मैं सो रहा हूँ. इसलिए क्या हो गया? कंजुगेशन. ठीक है. मतलब कुछ ऐड हो रहा है, उस सेंटेंस की चेन को जोड़ता है, उससे हम कंजुगेशन कहते हैं. नेक्स्ट इज़ द इंटरजेक्शन. जैसे कोई अपने एक्सप्रेशन हाव भाव बता रहा है, जैसे आउच, ओह, वाओ, ऐसे कुछ. ठीक है. तो ये हमारे पास का इंटरजेक्शन. सो हम इसको वन बाय वन करते हैं. तो फर्स्ट भी है नाउन. जैसे मैंने बताया एक है नेमिंग वर्ड. कोई भी नेम है, जैसे कंचन है, गर्ल है, टीचर है. ठीक है. यहाँ पे हम नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया भी यूज़ करते हैं. जैसे पेन, कैट, वर्क, सिटी, इंडिया, डॉग, स्टूडेंट एंड एप्पल. ठीक है. जितने भी नेम वाले वर्ड हैं, सोनू, मोनू, रिया, रोड, टीचर, वो हमारे पास क्या हो गया? नाउन. ठीक है. उसके बाद है हमारे पास प्रोनाउन. मतलब नाउन की जगह जो यूज़ होता है उससे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन. ठीक है. जैसे हम एग्ज़ाम्पल देखें, जैसे आई, यू, ही, शी, इट, सम, वी, दिस, दैट. जैसे नाउन में क्या था कि रिया सो रही है, बट प्रोनाउन में हम क्या कर देंगे? वह सो रही है. ठीक है. वह, शी इज़ स्लीपिंग. सो यहाँ पे शी है या फिर वह है, वो क्या है हमारे पास? प्रोनाउन. जैसे रीना रो रही है, ये हमारे पास नाउन है, बट प्रोनाउन में हम क्या यूज़ कर रहे हैं? वह सो रही है. ठीक है. तो हमने क्या यूज़ कर दिया वहाँ पे? शी. तो ये हमारे पास क्या होते हैं? प्रोनाउन. ठीक है. उसके बाद है हमारे पास थर्ड, दैट इज़ द वर्ब. वर्ब जो है हमारे पास क्रिया या फिर काम को हम क्या कहते हैं? वर्ब को. जैसे कम, आना, गो, जाना, ईट, खाना, ड्रिंक, पीना, स्लीप, सोना. तो जितने भी काम हो रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है? वर्ब. और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ, यहाँ पे वर्ब जो है टू वी या फिर अकेला वी, हैव, डू, लाइक, वर्क, डांस, कैन, ये भी वर्ब की फॉर्म में यूज़ होता है. जैसे इज़, एम, आर, वाज, वर, ये भी क्या हमारे पास? हेल्पिंग वर्ब है. ठीक है. तो ये था हमारा वर्ब. जैसे वर्ब हम बात करें, हमारे पास सेंटेंस है ही इज़ स्लीपिंग. तो यहाँ पे वर्ब क्या है? क्रिया कौन सी हो रही है? स्लीप की, स्लीपिंग. तो ये हमारे पास वर्ब है. यू वर रीडिंग अ बुक. तो यहाँ पे क्या हो गया? रीडिंग वर्ब होगी. ठीक है. उसके बाद फोर्थ है हमारे पास एडजेक्टिव. ठीक है. एडजेक्टिव जो है हमारे पास किसी की विशेषता, किसी की खासियत, किसी भी, कोई चाहे वो नाउन है, प्रोनाउन है, उसकी खासियत को बताना. ठीक है. तो वो हमारे पास क्या होते हैं? एडजेक्टिव. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वो काली लड़की है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है? काली. वो अच्छी लड़की है. ठीक है. अच्छी क्या है? एडजेक्टिव. वो बुरी लड़की है, वो क्या है? एडजेक्टिव. ठीक है. वो गोरी लड़की है, मोटी लड़की है, पतली है, गरीब है. मतलब लड़की की क्या है? गोरी, मोटी, पतली, गरीब, काली, अच्छी, बुरी. तो ये सारे क्या है? एडजेक्टिव. जैसे यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल दे रखी है बिग हाउस. तो यहाँ पे बिग क्या है? एडजेक्टिव है. ठीक है. इसमें जो डिस्क्राइब कर रहा है वो एडजेक्टिव कर रहा है कि हाउस बड़ा है. ठीक है. तो रेड पेन, रेड हो गया, जो हमारे पास रेड है वो क्या? एडजेक्टिव. जैसे यहाँ पे पेन काला, लाल, छोटा, बड़ा, खड़ा, कुछ भी है ना, उसकी क्वालिटी बता रहा है.
तो वो क्या हमारे पास एडजेक्टिव। इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो भी क्या है एडजेक्टिव। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे उसकी खासियत को बता रहा है, वो क्या हो जाएगा हमारे पास एडजेक्टिव। सो आपने सिंपली साथ रखना है कि जो एडजेक्टिव है वो नाउन एंड प्रोनाउन की विशेषता, खासियत या क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है। किसकी क्वालिटी को? नाउन या प्रोनाउन की। ठीक है, जैसे फैट, लॉन्ग, शॉर्ट, ब्लू, ब्यूटीफुल, जैसे कुछ चीज़ खट्टी है या कड़वी है, रेड, गुड, बैड, पुअर, रिच, स्मॉल, लार्ज। सो ये सारे जो है नाउन की विशेषता को बताते हैं। ठीक है, तो आपने याद रखना है। नेक्स्ट फिफ्थ है हमारे पास एडवर्ब। सो एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव और वर्ब की विशेषता को बताता है। किसकी? एडजेक्टिव और वर्ब की। ठीक है, और एडजेक्टिव क्या था? वो नाउन और प्रोनाउन की खासियत को बता रहा था। बट एडवर्ब जो है, नेम से पता लग रहा है एडवर्ब, एड से एडजेक्टिव, वर्ब से वर्ब। सो ये एडवर्ब एडजेक्टिव और वर्ब की खासियत को बताता है। जैसे हमारे पास जो है वो अच्छी लड़की है, अच्छी क्या था हमारे पास? एडजेक्टिव। अब ये एडजेक्टिव की खासियत को बताएगा कि वह बहुत अच्छी लड़की है। बहुत क्या हो गया हमारे पास? एडवर्ब। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल वह अच्छी लड़की है। ठीक है, तो उसके साथ लगा है वो थोड़ी अच्छी लड़की है, थोड़ी भी है तो वो भी क्या है हमारे पास? एडवर्ब। सो यहाँ पे वह क्या होगा? प्रोनाउन। थोड़ी या फिर बहुत क्या होगा? एडवर्ब। एंड अच्छी हमारे पास एडजेक्टिव है, लड़की हमारे पास क्या है? नाउन है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं और बताती हूँ, वो थोड़ी मोटी है, वो ज़्यादा मोटी है। थोड़ी ज़्यादा वो एडवर्ब हो गया, बाकी मोटी क्या है? एडजेक्टिव। ठीक है, तो एडवर्ब क्या है? जो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करती है, मीन्स एडजेक्टिव की खासियत को बताती है, और वर्ब की विशेषता को बताती है। ठीक है, तो वो क्या है हमारे पास? इसमें मोस्टली यूज़ होते हैं जैसे स्लोली, साइलेंटली, वेल, बैडली, वेरी, रियली, लवली। तो ऐसे कुछ वर्ड जो है वो एडवर्ब में यूज़ होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे और भी बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे दैट बॉय इज़ फैट। दैट बॉय इज़ फैट। फैट क्या है हमारे पास? एडजेक्टिव। बट इसके साथ हमने लगा दिया दैट बॉय इज़ वेरी फैट। वेरी क्या हो गया हमारे पास? एडवर्ब। नेक्स्ट भी है प्रेपोजिशन। सो प्रेपोजिशन नाउन से पहले यूज़ होता है। ठीक है, ये किसी प्लेस को या पोजीशन को बताता है, प्लेस ऑफ पोजीशन। ठीक है, इसमें हमारे पास प्रेपोजिशन होते हैं जैसे ऑन, इन, अबव, एट, इन फ्रंट, बिहाइंड, बिटवीन, अमंग, अक्रॉस, थ्रू, अलोंग, अराउंड। तो बहुत सारे प्रेपोजिशन है, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, जैसे हमारे पास सिंपली वॉल्यूम है, जैसे पेन टेबल के नीचे है, पेन टेबल के पास है, पेन टेबल के ऊपर है, पेन टेबल के सामने है, पेन टेबल के बाहर है। सो यहाँ पे नीचे, पेन टेबल के नीचे क्या हो गया हमारे पास? प्रेपोजिशन। पेन टेबल के पास है, पास क्या हो गया? प्रेपोजिशन। ठीक है, तो ऐसे जो वर्ड है नीचे, पास, ऊपर, सामने, बाहर, ऑन, इन, अबव, एट, इन फ्रंट, बिहाइंड, तो बस ये सारे क्या हमारे पास? प्रेपोजिशन। ठीक है, मैं छत के नीचे हूँ, मैं फर्श के ऊपर हूँ, मैं कैमरे के सामने हूँ, या फिर मैं बोर्ड के आगे हूँ, मैं टेबल के पीछे हूँ। वो सारे क्या? पीछे, नीचे, ऊपर। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास? प्रेपोजिशन। ठीक है, मेरे पास ऑल प्रेपोजिशंस, जितने भी प्रेपोजिशंस है उसके नोट्स हैं। मैं आपको एग्जांपल के साथ बताती हूँ कि ऑन और अबव। फर्स्टली हम बात करेंगे ऑन और अबव में क्या डिफरेंस है, कैसे यूज़ होता है। ऑन और अबव दोनों का मतलब क्या है? ऊपर। ठीक है, बट ऑन का यूज़ हम कब करते हैं? जो है हमारे पास सतह को टच करता है, जैसे फ़ैन है, क्लॉक है, मिरर है, शेल्फ है। ओके, एंड जो सतह को टच नहीं करता, जैसे द क्लॉक इज़ अबव द शेल्फ। जो क्लॉक है ना वो शेल्फ के ऊपर है, तो यहाँ पे अबव का यूज़ होगा। अबव, द क्लॉक इज़ अबव, अबव का यूज़ किया है ना। उसके बाद है इन एंड एट, दोनों का मतलब क्या है? में। तो इन का यूज़ कहाँ होता है? एट का यूज़ कहाँ होता है? सो इन का यूज़ होता है इनक्लोज्ड स्पेस, जैसे दे आर इन द रूम। एट यहाँ पे यूज़ होता है लोकेशन, जैसे दे आर एट द गार्डन। नेक्स्ट वी हैव इन फ्रंट एंड बिहाइंड। इन फ्रंट का मतलब होता है सामने, द वॉल इज़ इन फ्रंट ऑफ बॉक्स। नेक्स्ट वी हैव बिहाइंड, द वॉल इज़ बिहाइंड द बॉक्स। ठीक है, ये तो ईजी है। नेक्स्ट वी हैव बिटवीन एंड अमंग।
बिटवीन हम यूज़ करते हैं दो वस्तु के बीच में, जैसे यहाँ पे 2 बॉक्स है। अमंग हम अगर यूज़ करते हैं अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा कोई चीज़ें हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे 5 बॉक्स है तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, अमंग, ओके। उसके बाद है नियर एंड फार फ्रॉम। नियर मीन्स पास, ये बॉल है वो बॉक्स के पास है, द बॉल इज़ नियर द बॉक्स। जो बॉल है वो दूर है, द बॉल इज़ फार फ्रॉम द बॉक्स, ठीक है। आगे हम देखेंगे अक्रॉस एंड थ्रू का। अक्रॉस होता है इस पार से लेके उस पार तक, जैसे ब्रिज हो गया, आई वेंट अक्रॉस द रिवर। नेक्स्ट है थ्रू, तो इस पार से उस पार, जो एनक्लोज्ड स्पेस है, जैसे टनल है, आई वेंट थ्रू द टनल, ठीक है। जैसे ऊपर छत लगी होती है, टनल लगा होता है ना, तो ये हो गया। उसके बाद है हमारे पास अलोंग या फिर अराउंड। अलोंग होती है सीधे जाने के लिए, ठीक है। अराउंड नेम से पता लग रहा है कि घूम कर जाने के लिए। सो अलोंग क्या हो गया हमारे पास, शी इज़ वॉकिंग अलोंग द रोड, दे आर वॉकिंग अराउंड द लेक। इनटू क्या हो गया हमारे पास, बाहर से अंदर जाना, जैसे द कैट इज़ गोइंग इनटू द बॉक्स, वो बाहर से अंदर गई बॉक्स में, ठीक है। आउट ऑफ, अंदर से बाहर आना, जैसे द कैट इज़ कमिंग आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऑन टू, ऑन जैसे हमने ऑन देखा वो सतह के ऊपर टच करते हुए, जैसे द डॉग जम्प्ड ऑन टू द टेबल। ऑफ क्या है, बिल्कुल सतह से अलग होना, द कैट जम्प्ड ऑफ द अलमीरा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अप एंड डाउन, गोइंग अप द स्टेयर्स, गोइंग डाउन द स्टेयर्स, ये तो इजी है। उसके बाद है ओवर, द डॉग जम्प्ड ओवर द फेंस, अंडर, द बेबी अंडर द टेबल, ठीक है। उसके बाद है टुवार्ड, टुवार्ड होता है जैसे द बेबी इज़ रनिंग टुवार्ड मी, वो मेरी ओर भाग रहा है, ठीक है। उसके बाद है अवे फ्रॉम, द बेबी इज़ रनिंग अवे फ्रॉम मी। सो ये थी हमारे पास कुछ प्रेपोजिशंस। नेक्स्ट वी हैव कंजुगेशन। सो कंजुगेशन में हम कोई ज्वाइनिंग वर्ड को यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने पहले बताया कि वह नहीं आया, वह बीमार है, तो यहाँ पे हम कंजुगेशन यूज़ करेंगे क्योंकि वह नहीं आया क्योंकि वह बीमार है। मैं फ्री हूँ, मैं सो रहा हूँ, मतलब यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे बीच में, मैं फ्री हूँ इसलिए मैं सो रहा हूँ, ठीक है। तो कोई किसी चीज़ को कनेक्ट करके, या कोई उसी चेन है कोई, उसको कनेक्ट करना सेंटेंस को, वो क्या है हमारे पास कंजुगेशन। सो कंजुगेशन हम यहाँ पे एंड, वेस्ट, बिकॉज, मोरओवर, सिंस, सो, अनटिल ये यूज़ करते हैं, ठीक है। सो ये क्या करता है, दो सेंटेंस को जो चेन है उसको जोड़ता है, जिससे वो एक ही सेंटेंस बन जाए, वो देखने में अच्छा लगे और वो एक सेंटेंस बन जाए। उस वर्ड को हम क्या कहते हैं, कंजुगेशन। नेक्स्ट वी हैव इंटरजेक्शन। सो इंटरजेक्शन जो है अपने इमोशंस, अपने भाव को बताता है। ये जो हमारे पास कुछ एक्सपेंसिव यूनिक वर्ड्स होते हैं, जैसे हमारे पास जो है वेल, वाओ, आउच, या ऐसे कुछ वर्ड्स है जो अपने एक्सप्रेशंस को बता रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल, ये हमें पता ही है, ए एन द। जो भी हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड जैसे बी, सी, डी, पी, एन वोवल साउंड जैसे ए, ई, आई, ओ, यू के लिए यूज़ होता है द। वन ऑफ काइंड जो यूनिक हो उसके लिए हम द का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये कराने की वैसे ज़रूरत नहीं है, बट मैं एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट साउंड कौन सी आ रही है, वोवल की आ रही है। बेशक यहाँ पे एच है, बट हमने साउंड देखनी है। ऑनेस्ट, एच ओ एन ई एस, वैसे तो एच आ रहा है, बट यहाँ पे जो साउंड है वो वोवल की आ रही है, तो यहाँ पे एन। और अगर हमारे पास हॉर्स है तो हॉर्स की आवाज़ आ रही है ना, तो यहाँ पे ए लगेगा। अम्ब्रेला के साथ एन लगता है, यूनिवर्सिटी के साथ ही यहाँ पे ए लगता है, ठीक है। बिकॉज जो साउंड है वो कौन सी आ रही है, यूनिवर्सिटी, ठीक है। MLA के साथ MLA साउंड देखने तो एन का यूज़ हो रहा है। जो हमारे पास कोई स्पेसिफिक चीज़ जैसे सन, मून, वेदर है, वो उसके लिए हम द का यूज़ करते हैं। एक हमारे पास डिटरमाइनर भी होता है, जो कि लिमिटिंग वर्ड जो नाउन से पहले लगता है, ठीक है। जैसे एन, द, ए एन द जो आर्टिकल्स है, टू, सम, मैनी, जैसे माई पेन, ठीक है। तो ऐसे कुछ वर्ड्स है जो कि नाउन से पहले लगते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, डिटरमाइनर।
अब मैं आपको एक यहाँ पे सेंटेंस बताती हूँ जिसमें हमारे जो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो कवर होते हैं, ठीक है। वाओ, ही रन फास्ट आफ्टर द येलो बस एंड कॉट इट। सो वाओ क्या हो हमारे पास, इंटरजेक्शन। ही हमारे पास प्रोनाउन है। रन कोई क्रिया हो रही है, वर्ब हो गया। फास्ट एडवर्ब है, ठीक है। और प्रेपोजिशन क्या है हमारे पास, आफ्टर। दा क्या हो गया हमारे पास, डिटरमाइनर, ठीक है, जो मैंने बताया। उसके बाद जेलो उसकी एडजेक्टिव। वर्स क्या है, नाउन, ठीक है। एंड क्या हो हमारे पास, कंजुगेशन। कोट क्या है, वर्ब। एंड इट क्या है हमारे पास, प्रोनाउन। सो ये था हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच। अभी आपने कमेंट में बताना है कि इसमें से प्रेपोजिशन कौन सा है। आई एम गोइंग टू द मार्केट, इसमें आपने प्रेपोजिशन बताना है, जो कि मैंने इस वीडियो में बताया है कि प्रेपोजिशंस क्या है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप दिस video will helpful for you. If you have any query, you can simply comment in comment section. Thank you.